हेलो वेलकम माय टू चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसिडरेशंस के नीड, डेफिनेशन और इसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू कि कंसिडरेशन होता क्या एक्चुअली में। नाउ बिफोर वी स्टार्ट्स आवर टॉपिक और डिस्कशन कंसिडरेशन, हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि क्या कंसिडरेशन एक वैलिड एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन का या नहीं। नाउ अगर हम वैलिड एसेंशियल्स देखें कॉन्ट्रैक्ट के, तो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एसेंशियल वो होता है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड द एग्रीमेंट मस्ट बी इनफोर्सेबल बाय द लॉ। मीन दैट की पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर। सेकेंड एसेंशियल इज दैट द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे जो एग्रीमेंट करेंगे पार्टीज, उस एग्रीमेंट का जो इंटेंशन होना चाहिए कि पार्टीज अपने बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती हैं। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का मतलब हुआ कि एक दूसरे के ऊपर पार्टीज एक दूसरे के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन डाल रही हैं उसको करने के लिए किसी भी एक्ट को। नाउ द थर्ड एसेंशियल इज दैट कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी मीन्स कि जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट वो मेजर होने चाहिए और साउंड माइंड होने चाहिए। नाउ द फोर्थ एसेंशियल इज दैट लॉफुल कंसिडरेशन मीन दैट कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन होगी, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना ही होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो एक मेयर एग्रीमेंट है जिसे नोडम पैक्टम भी कहा जाता है, एंड सच एग्रीमेंट आर नॉट वैलिड अंडर द लॉ। अलो इसके लॉफुल कंसिडरेशन के कुछ सेक्शन बताए गए हैं सेक्शन 25 में, जो कि हम फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। और द फिफ्थ एसेंशियल इज दैट लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन दैट कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट कराने का जो ऑब्जेक्ट होगा या पर्पस होगा वो लॉफुल होना चाहिए। पार्टीज अपने बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं जो कि इलीगल हो या फिर अनलॉफुल हो। सिक्स एसेंशियल इज दैट फ्री कंसेंट। जब भी पार्टीज एंटर कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो पार्टीज का कंसेंट देखा जाएगा कि फ्री था या नहीं था। अगर वो फ्री नहीं था तो एक ग्राउंड बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल डिक्लेयर कराने का। सेवंथ एसेंशियल इज दैट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते हैं या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते जिन्हें लॉ वाइड नहीं डिक्लेयर कराता है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किए ही नहीं जा सकते जिन्हें लॉ वाइड डिक्लेयर किया करता है। फिफ्थ है कि पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस मीन कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा जहाँ पे वो परफॉर्म करने एट द इनिशियल उसे परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता था, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किए जा सकते हैं। तो ये सारे थे एसेंशियल पार्ट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नो नीड क्या है, एक एक कंसिडरेशन की नीड क्या है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक वैलिड एसेंशियल एक एसेंशियल पॉइंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। इसके साथ साथ सेक्शन 30 क्लियर करता है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल तभी माने जाएंगे लॉ के द्वारा अगर ये देखा जाएगा, उसमें ये पाया जाता है कि वहाँ पे एक लॉफुल कंसिडरेशन था। इसका कन्वर्ट सेक्शन 25 कहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट किया गया है, कोई भी एग्रीमेंट किया गया है और वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट वाइड कहे माने जाते हैं। नाउ अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है विदाउट कॉन्ट्रैक्ट इज नोट एन फैक्टम मीन वो एक सिर्फ एक मेयर एग्रीमेंट ट्रीट किया जाएगा, और ऐसे एग्रीमेंट वाइड होते हैं एंड दे सच एग्रीमेंट डज नॉट गिव राइज एनी कॉज ऑफ एक्शन। मीन दैट सिर्फ मेयर एग्रीमेंट कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं अराइज करते हैं। ये नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कंसिडरेशन। डेफिनेशन ऑफ द कंसिडरेशन, इस कंसिडरेशन के डेफिनेशन को समझने से पहले समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, ए एंड बी। पार्टी ये होगा प्रॉमिसर, पार्टी बी होगी प्रॉमिसी। अब यहाँ पे दो पार्टियों के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन किए जाते हैं। सो कंसिडरेशन को बेयर एक्ट में इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि when at the desire of the promiser, the promisee or any other person or other other person पहला has done or abstained from doing or does, second or does or abstain from doing, third or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or the promise is called the consideration for the promise. मीन दैट वहाँ पे जो एक्ट होगा अदर पार्टी के, या अब्सटेनेंस मीन टू अवॉइड। अगर अगर एक पार्टी मना करती है दूसरे पार्टी को कि आप ये चीज़ नहीं करेंगे, एंड देन दैट पार्टी अदर पार्टी उस चीज़ को अवॉइड करती है, देन ऑल्सो दिस ऑल्सो फॉर्म्स एज अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन।
अब इस चीज़ को केस मीसा वर्सेस क्यूरी के केस में कोर्ट ने डिफाइन किया कि कंसिडरेशन अब अवेलेबल कंसिडरेशन इन द सेंस इन द आई ऑफ द लॉ क्या हो सकता है। एक कंसिडरेशन एक राइट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, प्रॉफिट और बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ फॉरबेरेंस, डेट्रीमेंट्स मीन होता है कि अब्सटेन करना, सेम एज अवॉइड करना, लॉस या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे के सारी चीज़ एक कंसिडरेशन हो सकती हैं वन टू अदर पार्टीज। सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन। अगर हम 2D के कंपोनेंट को समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा कि द एक्ट अब्सटीनेंस और द प्रॉमिस विच मस्ट फॉर्म द कंसिडरेशन मस्ट बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। मीन दैट कि जो भी कंसिडरेशन बना रहा हो वो एक्ट अब्सटीनेंस या प्रॉमिस वो डिजायर प्रॉमिसर के कहने पे किया जाना चाहिए। दूसरा है कि वो चीज़ या तो प्रॉमिसी खुद करे या फिर कोई अदर पर्सन जो कि प्रॉमिसी के द्वारा ऑथराइज किया हो वो करे। और यहाँ पे एक्ट अब्सटेनेंस या फिर प्रॉमिस वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड फॉर्म में भी हो सकता है या फिर उसे फ्यूचर डेट में भी एग्जीक्यूट करने के लिए किया जा सकता है। वो सारी चीज़ कंसिडरेशन बनाती है। नाउ द एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कंसिडरेशन एडुकेट होना चाहिए, कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टीज के बीच में तो जब कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन एडुकेट होना चाहिए, तो इसका जवाब है नहीं। इट मीन कि अगर पार्टी ए पार्टी बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पार्टीज़ के बीच में एडुकेट कंसिडरेशन हो। मेयर प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज इनफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। सपोज दैट, इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये प्रॉपर्टी है एंड इस प्रॉपर्टी का दाम है 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़। नाउ यहाँ पे जो ए है वो ऑनर है इस प्रॉपर्टी का। नाउ यहाँ पे ऑनर चाहे तो इस प्रॉपर्टी को 10,000 रुपये में भी बी को बेच सकता। पार्टी ए की बिलिंगनेस है, उसका डिजायर है। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें कि कंसिडरेशन एक्चुअली है क्या, तो सपोज कि यहाँ पे पर्सन ए, यहाँ पर ये प्रॉमिसर है और पर्सन बी प्रॉमिसी है। नाउ द पर्सन ए वो है इस घर का मालिक, पर्सन बी के पास कुछ सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी है। नाउ यहाँ पर ये कहता है कि मैं तुम्हें अपना ये घर 10,000 रुपये में बेचने के तैयार हूँ। और बी कहता है कि मैं ये घर, बी ए से कहता है कि मैं ये घर 10,000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ। नो, अब समझने की बात क्या है कि क्या चीज़ किसके लिए कंसिडरेशन है। यहाँ पर बी के लिए कंसिडरेशन होगा ये घर। मीन दैट कि यहाँ पे पर्सन बी को इस घर में एक तो राइट मिला है और इंटरेस्ट को अक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे बी के लिए जो कंसिडरेशन होगा ये हाउस होगा, जबकि ए के लिए कंसिडरेशन ये मनी होगा। जो 10,000 रुपीज़ अमाउंट है वो ए के लिए कंसिडरेशन होगा। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे अब्सटेनेंस की बात की गई है। अब यहाँ पे अब्सटेनेंस मीन होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना। अगर किसी ने आपको कोई एक्ट करने से मना किया है एंड देन आप उस एक्ट को नहीं करते हैं, देन दैट थिंग इज कॉल्ड अब्सटेनेंस, मतलब आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। बट अगर वही अब्सटेनेंस किसी कंसिडरेशन के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं देन दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और सपोज ए, यहाँ पे पर्सन ए है और ये पर्सन बी। पर्सन ए ने कुछ रुपए उधार लिए थे पर्सन बी से। ना पर्सन बी डिसाइडेड कि अब मैं अपना कर्जा वापस लेने के लिए पर्सन ए पे मैं सूट फाइल करूँगा, क्योंकि इन्होंने एक टाइम बाउंड था, वो उस दौरान भी वो कर्जा नहीं चुका पाया। ना तो पर्सन ए रिक्वेस्ट करता है पर्सन बी से कि अगर ये सूट मेरे पर अभी फाइल ना करो, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो, तो मैं तुम्हें 100 रुपये से भी ज़्यादा अमाउंट और दूंगा जब भी दूंगा। अब देखने की बात है कि यहाँ पे कंसिडरेशन क्या किसके पार्ट, बी के लिए कंसिडरेशन ये अमाउंट हो जाएगा कि जो उसको 100 या 100 रुपये से ज़्यादा अमाउंट मिला है। और यहाँ पे ए के लिए जो कंसिडरेशन होगा कि उसके ऊपर सूट नहीं फाइल किया जा रहा है। ये प्रोमिसेस जो एक दूसरे को कर रहे हैं ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करता है। और यहाँ पे बी ने अब्सटेन किया है सूट फाइल करने से। नाउ दिस अब्सटेनेंस फॉर्म act as a consideration for A. Coming to the third example, suppose person A, this is a person A and this is a person B. Person A B से कहता है कि अगर तुम इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को तुम 2 मिनट से कम में पी जाते हो तो मैं तुम्हें ये टी शर्ट दूंगा। पर्सन ए कहता है पर्सन बी से। ना अब यहाँ पे क्या चीज़ किस पर्सन के लिए कंसिडरेशन है ये समझने के लिए ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे पर्सन ए प्रॉमिस करता है बी से कि अगर
तुम ये बोतल 2 मिनट के अंदर पी जाते हो कोल्ड ड्रिंक की, तो मैं तुम्हें ये टी शर्ट दूंगा। यहाँ पे अगर ये पर्सन 2 मिनट से कम के टाइम में इस कोल्ड ड्रिंक को ख़त्म कर देता है, तो पर्सन बी के लिए जो कंसिडरेशन होगा ये टी शर्ट होगा। देन ए के लिए क्या कंसिडरेशन होगा? ए के लिए कंसिडरेशन होगा कि जो पर्सन बी ने सफ़र किया है या लेबर किया है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए विद इन द 2 मिनट्स, ये चीज़ ए के लिए एज अ कंसिडरेशन काम करेगा। नाउ यहाँ पे डिट्रीमेंट्स मीन्स सेम थिंग कि किसी चीज़ को अपने आप को रोकना या अवॉइड करना या फिर अब्सटेन करना। नाउ अब इस एग्जांपल में होता क्या है कि सपोज दिस इज एक टेलीविज़न एक टीवी कंपनी है और ये दूसरी टेलीविज़न कंपनी है। अब ये कंपनीज करती क्या थी कि ये सैटरडे संडेज को अपनी मूवीज़ दिखाती थी। तो इस वजह से एक दिन कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करती हैं कि सैटरडे को कंपनी ए मूवी नहीं दिखाएगा और वहीं संडे के दिन कंपनी बी अपनी मूवी को टेलीकास्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक दूसरे के लिए एक दिन को अवॉइड करना, अब्सटेन करना मूवी दिखाने से, ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। यहाँ पे कंपनी ए के लिए कंसिडरेशन होगा संडे को टेलीकास्ट करना, अपने टीवी मूवी को टेलीकास्ट करना संडे के लिए कंसिडरेशन होगा। और यहाँ पे सैटरडे में बी के लिए कंसिडरेशन होगा। मीन दैट कि एक दूसरी कंपनी है जो एक दिन को टेलीकास्ट करने से छोड़ रही है, ये चीज़ एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करेंगे। नाउ ये हमारा लास्ट एग्जांपल होगा। यहाँ पे इस एग्जांपल में होता क्या है कि एक कंपनी होती है ए एंड यहाँ पे जो पर्सन होता है ये ब्रांड एम्बेसडर होता है इस कंपनी का। ये कंपनी क्या करती है कि अपने ब्रांड एम्बेसडर के साथ एक कॉन्टैक्ट करती है कि पर्सन भी किसी भी राइवल कंपनी का एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी, किसी भी राइवल कंपनी की ऐड नहीं करेगा, उस कंपनी को प्रमोट नहीं करेगा राइवल कंपनी। इस चीज़ के लिए कंपनी ए अपने ब्रांड एम्बेसडर को 1 करोड़ रुपीज़ पे करेगा। अब यहाँ पे बी के लिए 1 करोड़ रुपीज़ कंसिडरेशन है और ए के लिए बी का राइवल कंपनी के ऐड ना करने के लिए अब्सटेन करना खुद को ही कंसिडरेशन है। होपफुली एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होगा कि कंसिडरेशन है क्या। एक दूसरे के प्रॉमिस ही कंसिडरेशन है। जैसा कि यहाँ पे कंपनी का 1 करोड़ रुपए देने का प्रॉमिस बी के लिए कंसिडरेशन है और बी की प्रॉमिस कि मैं राइवल कंपनी का कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करूँगा, राइवल कंपनी को प्रमोट नहीं करूँगा, ये चीज़ जो एग्रीमेंट करते हैं दोनों लोग, ये चीज़ एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करती हैं।